अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु कन्वेव्ड हिज एजुकेशनल फिलॉसफी थ्रू फेमस नॉवल एमाइल। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, रोसो ने। रोसो जो थे ये एक सोशल और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे और उन्हें फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। इसमें एमाइल जो नावल था एक इमेजिनरी बॉय का करेक्टर जो है में इन्होंने बताया है और साथ जो है वो इसमें रोसो ने जो है वो नेचुरल एजुकेशन की बात की है। ये रोसो की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था ईमाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट लेसन एम्फसाइजिंग सेंसरी लर्निंग। किसने ऑब्जेक्ट लेसन को डेवलप करने के लिए सेंसरी लर्निंग पे फोकस किया। रोसो ने नेचुरलिज्म में सेंसरी लर्निंग की बात की है। इसके लिए इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको पहले बता दूं कि रोसो ने नेचुरलिज्म में सेंसरी लर्निंग की बात की है और हमने नेचर से कि हम नेचर से सेंसेस के थ्रू जो है वो सीखते हैं। और ईमाइल पढ़ने के बाद जो है वो इस पे पेस्टलोजी ने काम किया था। रोसो ने जस्ट बात की थी और ईमाइल ने इस पे काम किया था। तो इसके लिए जो है वो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, पेस्टलोजी। इसमें वो कहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ों के बारे में सीखते हैं, लेकिन कैसे, किस चीज़ के ज़रिए, सेंसेस के थ्रू। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सेंसेस एक्सपीरियंसेस। इस मकसद के लिए पेस्टलोजी ने फील्ड ट्रिप इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके ज़रिए उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे माहौल के साथ इंट्रैक्शन से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमिसिव इन्वायरमेंट ऑफ फ्रोबल एजुकेशन, फ्रोबल किंडरगार्टन इंक्लूडेड। परमिसिव इन्वायरमेंट का कंसेप्ट जो है ये फ्रोबल ने दिया था और किस पर्पज़ के लिए उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। परमिसिव इन्वायरमेंट जो है ये फ्रोबल जो थे रोसो और पेस्टलोजी के आइडियाज़ से इंस्पायर थे, इसलिए वो सेल्फ एक्टिविटी और प्ले एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग पे फोकस करते थे। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने जो है कुछ डिमांड्स रखी, परमिसिव इन्वायरमेंट दिया कि जिसमें चंद डिमांड्स होती हैं और उसके अलावा बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। अब उस परमिसिव इन्वायरमेंट में वो कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी, गिफ्ट, ऑक्यूपेशन, सॉन्ग्स। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, तीनों चीज़ें। गिफ्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैथ समझाने के लिए शेप्स डिफरेंट और कुछ डिफरेंट चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। ऑक्यूपेशंस होते हैं कि मोल्ड एंड फोल्ड मटेरियल फॉर क्रिएटिविटी। सॉन्ग फॉर लैंग्वेज कम्युनिकेशन। तो इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ फ्रोबल एम्फसाइज। फ्रोबल की जो फिलॉसफी है वो किस चीज़ पे फोकस करती है या उसकी कौन सी फ़िलासफ़ी है, या फ्रोबल जो है वो किस फ़िलासफ़ी जो है से जो है वो खुद को जोड़ते हैं। तो आइडलिज़म, नेशनलिज़म, चाइल्ड फ्रीडम। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी लेवल डेवी करिकुलम कंसिस्टेड ऑफ। जॉन डेवी का जो करिकुलम है वो कितने लेवल पर मुश्तमिल है। तो वो 3 लेवल पर मुश्तमिल है। ए ऑप्शन करेक्ट है, मेकिंग एंड डूइंग, स्पेस एंड टाइम और साइंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु बिलीव्ड दैट चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटी इम्प्राइजनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, रोसो। रोसो ने एक कंसेप्ट दिया है, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। इस माशरे में वो हर जगह वो चेन में जकड़ा हुआ है, इसलिए रोसो कहते हैं कि चाइल्ड मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सोसाइटी और इस मकसद के लिए वो बच्चों को इंस्टीट्यूशन में भेजने के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु डेवलप प्रैग्मेटिक फिलॉसफी एंड अप्लाइड इट टू एजुकेशन। किसने प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का कंसेप्ट दिया और उसे एजुकेशन पे अप्लाई किया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी। प्रैग्मेटिज्म जो है ये जॉन डेवी की फिलॉसफी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एजुकेटर्स हु रिलेट स्कूलिंग टू सोशल पर्पस आर ऑफन फॉलोइंग द आइडिया ऑफ। कि कौन से एजुकेटर ने जो है स्कूलिंग को एक सोशल पर्पस कहा है। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रोसो आइडेंटिफाइड। रोसो ने कितनी स्टेजेस जो है वो आइडेंटिफाई की हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 5 स्टेजेस। पहली है इन्फेंसी 0 to 2 ईयर, एज ऑफ नेचर 2 to 12 ईयर, इसे नेगेटिव एजुकेशन इसमें कहते हैं। और प्री एडोलसेंस है 12 to 15 और पवर्टी है 15 to 20 एंड अडल्टहुड है 5th स्टेज 20 to 25 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मारिया मोंटेसरी वाज
अवार्डेड द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ, तो मारिया मॉन्टेसरी को कौन सी डिग्री जो है डॉक्टर की मिली थी? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, मेडिसन। मारिया मॉन्टेसरी जो थी, इनका लाइफ स्पेन है 1870 टू 1952। ये इटालियन एजुकेशनिस्ट थी और ये फ्रोबल से इंस्पायर थी, इसलिए इन्होंने भी अपने काम में प्ले का वर्ड जो है वो यूज़ किया था कि जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हो उसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू, जितने भी काम हो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही करवाए जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस मॉन्टेसरी करिकुलम इंक्लूडेड? मॉन्टेसरी करिकुलम में कितने टाइप की एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऐड हैं? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 3। मारिया मॉन्टेसरी ने अपने करिकुलम में 3 टाइप्स या 3 एक्टिविटीज़ बताई हैं, जिसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रैक्टिकल, सेंसरी और फॉर्मल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओल्ड एथेनियन एजुकेशन डिफर्ड फ्रॉम द स्पार्टन मेनली इन टर्म ऑफ, कि ओल्ड एथेनियन जो हैं वो स्पार्टन से किस टर्म में जो हैं वो डिफरेंट है? तो इसमें यहाँ पे हम 2 चीज़ें समझ लेते हैं, एथेंस और स्पार्टन्स। एथेंस जो है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? लैंग्वेज, आर्ट्स, लिटरेचर, और ये प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन को। नेक्स्ट है स्पार्टन। स्पार्टन क्या करते हैं? ये फाइटिंग और वार पे बिलीव करते हैं और लिटिल इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, ये एजुकेशन को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो कहते हैं कि ओल्ड एथेनियन जो हैं ये स्पार्टन से किस टर्म में डिफरेंट है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सटेंड टू इंटेलेक्चुअल एलिमेंट। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट में ये थोड़े से उनसे कम लेवल पे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्पार्टन एजुकेशन हैड लिटिल और नथिंग इन कॉमन विद अर्ली एथेनियन एजुकेशन एक्सेप्ट द। स्पार्टन और एथेनियन की जो तालीम है उनमें एक चीज़ जो बेसिक लेवल तक कॉमन है वो क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द ग्रुप, कि कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो इस ग्रुप के बाकी जो हैं वो ऑप्शंस उनके साथ मैच नहीं करता? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, फिलैंथ्रोपिनियम। फिलैंथ्रोपिनियम जो है ये प्रोग्रेसिविस्ट स्कूल ऑफ जर्मनी है और ये 1774 में जो है ये बना था। इस स्कूल में रोसो के आइडियाज़ को ही इम्प्लीमेंट किया गया। ये इन बाकी तीनों टर्म से जो है वो डिफरेंट है। डिडाजिलम जिसमें म्यूज़िक, लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग की बात की जाती है। प्रेस्ट्रिया क्या है? एक रेसलिंग स्किल है। और ये फोब्स क्या है? हैं हंटिंग स्किल पे फोकस करते हैं। तो इन तीनों से जो डिफरेंट है वो फिलैंथ्रोपिनियम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अर्ली एथेनियन एजुकेशन द पेडागोगोस वाज। अर्ली एथेनियन में जो पेडागोगोस थे वो क्या थे? तो इसका बी ऑप्शन है वो स्लेव। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वाज नॉट टॉट द इन द डिडाजिलम। डिडाजिलम में कौन सी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज जो है वो डिडाजिलम में नहीं करवाई जाती। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाय क्वाड्रियम इन मेंट। क्वाड्रियम में कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं? क्वाड्रियम का क्या मतलब है इन ऑप्शंस में? तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो एक टर्म को समझ लेते हैं, 7 लिबरल आर्ट्स। ग्रीक टाइम के सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें क्लासिकल सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है और वो 2 टाइप्स के हैं, क्वाड्रियम एंड ट्रिवियम। क्वाड्रियम मीन्स 4 टाइप, अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री। और दूसरी जो टाइप है वो है ट्रिवियम, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ग्रामर, लॉजिक एंड रेटोरिक। तो इसमें 17 क्वेश्चन में वो बात करें कि क्वाड्रियम में जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सोक्रेटिक मेथड रेफर्स टू द मेथड ऑफ। सोक्रेटिक का जो मेथड है वो किस चीज़ का मेथड था? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डेवलपिंग कंसेप्ट्स थ्रू क्वेश्चनिंग, की क्वेश्चनिंग के थ्रू जो है वो कंसेप्ट्स डेवलप करते थे और इसे डायलेक्टिक मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिलॉसफी, प्लेटोज फिलॉसफी स्ट्रेस्ड एजुकेशन एज। प्लेटो की जो फिलॉसफी है जो किस चीज़ पे फोकस करती है? तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट। प्लेटो ने बुक लिखी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का जो है वो जिक्र किया है। इसमें वो कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द स्टेट, कि स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए कौन कौन से होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन हिज एजुकेशनल थेरीज अरिस्टोटल फेल्ट दैट, कि एजुकेशनल थेरीज में अरिस्टो ने क्या फील किया? तो इसके लिए जो है वो
डी ऑप्शन करेक्ट है। द स्टडीज़ परस्यूड शुड हैव अ वोकेशनल पर्पस। किस जितनी भी स्टडीज़ करवाई जाती हैं वो किस लिए होती हैं, वोकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसमें वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी ऐड की जाएं। और इसमें जो है वो अरिस्टोटल की बात की गई तो अरिस्टोटल जो है वो रियलिस्ट हैं, इसलिए वो ट्रेनिंग और वोकेशनल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अरिस्टोटल एजुकेशनल प्लान डिफर्ड फ्रॉम द प्लेटो इन रिस्पेक्ट टू प्रोवियन फॉर। कि अरस्तु जो हैं वो प्लेटो से किस बात पे जो है वो उनका वो है डिफर्ड करते हैं, किस बात पे वो उनके आर्ग्यू से इतफाक़ नहीं करते, तो वो डी ऑप्शन है मेकिंग द होम अ रियल ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 22 है द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट ग्रीक टू मॉडर्न एजुकेशन वाज देयर। जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं एंशियंट ग्रीक की मॉडर्न एजुकेशन में वो कौन कौन सी हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है एम्फसिस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कि ग्रीक जो मॉडर्न एजुकेशन है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इन जजिंग रोसोज नेचुरलिज्म वन मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट। कि रोसो की फ़िलासफ़ी को जज करते हुए, नेचुरलिज्म को जज करते हुए हमें सबसे पहले जो सबसे पहले अपने माइंड में चीज़ें रखनी होंगी वो कौन कौन सी हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। ए क्या है, द चाइल्ड एट बर्थ इज़ नेचर बाय नेचर गुड। के बच्चा जो है बाय नेचर गुड होता है जब वो पैदा होता है। और सी ऑप्शन है एजुकेशन इज़ प्राइमरली अ नेगेटिव प्रोसेस। एजुकेशन एक नेगेटिव प्रोसेस है, एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए, वो खुद इन्वायरमेंट से सीखे। तो इसके लिए ए और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है द एजुकेशनल प्रोग्राम सेट फोर्थ बाय रोसो। एजुकेशनल प्रोग्राम जो रोसो ने सेट किया था वो किन लोगों के लिए था। इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी। was directed toward the upper class only and was primarily liberal rather than specialized। ये upper class के लिए था और liberal था rather than specialized। क्वेश्चन नंबर 25 है prominence in Rousseau's plan of education was given to। रोसो के plan of education में किस चीज़ को जो है वो prominence दी गई है। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड सेंस डिस्क्रिमिनेशन। फिजिकल एक्टिविटीज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाएं। और सेंस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है कि नेचुरल इनइक्वलिटीज़ ऑफ टैलेंट्स। के हर फर्द में नेचुरली जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बच्चों को उनके मुताबिक ही एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द मेथोडोलॉजी ऑफ रोसो एजुकेशनल सिस्टम। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि मेथोडोलॉजी जो है रोसो ने अपने एजुकेशन सिस्टम में यूज़ की। तो पहली स्टेटमेंट डिसिप्लिन वाज लेफ्ट टू द नेचुरल पनिशमेंट फॉर सफरिंग वंस एक्ट। कि जो बंदा जो है वो कुछ भी गलत करता है तो उसको उसके एक्ट के मुताबिक जो है वो नेचुरल पनिशमेंट ही दी जाए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है ऑल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व अ स्टडी ऑफ द चाइल्ड एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस बच्चे को प्रोवाइड की जाएँ वो उसकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है एजुकेशन वाज टू बी अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज़ विद इन। अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज़ विद इन कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो कि हाईली सेल्फ अवेयर हो, कि बच्चे को वो सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करे। तो इसमें जो है वो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये रोसो के एजुकेशन सिस्टम से मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है रोसो मेजर्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन वाज। रोसो की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एजुकेशन में, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म जो है ये रोसो ने प्रेजेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है रोसोज इन्फ्लुएंस अपॉन एजुकेशन इज़ विजिबल इन द। रोसो की एजुकेशन जो है वो कहाँ पे नज़र आती है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें कहाँ पे नज़र आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कंसेप्ट ऑफ परमिसिवनेस इन एजुकेशन। रोसो ने परमिसिवनेस का कंसेप्ट दिया था एजुकेशन में। परमिसिवनेस क्या होता है, फ्यू डिमांड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम चिल्ड्रन एंड ग्रेट फ्रीडम ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इन्फ्लुएंस ऑफ रोसो अपॉन एजुकेशन। कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी बात है जिस पे रोसो जो है वो एग्री नहीं करते। तो ए ऑप्शन करेक्ट है द थियरी दैट मैन बिकम्स गुड बाय बीइंग शील्डेड फ्रॉम इवल। कि वो ये नहीं समझते कि कोई भी इंसान उस वक्त अच्छा बनता है जब उससे बुराइयां जो है वो दूर कर दी जाती हैं। वो इस बात पर एग्री करते हैं कि मैन इज़ गुड बाय नेचर,
तो इसके लिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इस बात से रोसो जो है वो एग्री नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पेस्टलोजी एंड हार्बर्ट अपॉन एजुकेशनल शुड बी लिस्टेड। पेस्टलोजी जो थे वे एक स्विस पेडागोज थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी भी कहा जाता है। पेस्टलोजी ने नॉर्मल स्कूल बनाया किस लिए? टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, नॉर्मल स्कूल एज एन एजेंसी फॉर ट्रेनिंग टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, वन ऑफ द पायनियर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म्स। एलिमेंट्री एजुकेशन रिफॉर्म्स के पायनियर कौन है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, पेस्टलोजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन हिज एजुकेशनल सिस्टम पेस्टलोजी, सी ऑप्शन करेक्ट है, एम्ड टू रीजनरेट सोसाइटी थ्रू एजुकेटिंग द मैसेज। पेस्टलोजी का एम था कि बहुत सारे लोगों को तालीम प्रोवाइड करना चाहिए, कि उनका एम था कि सोसाइटी को रीजनरेट किया जाए, किस तरह से? थ्रू एजुकेटिंग द मासेस, के बहुत ही बड़े लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टलोजी टू एजुकेशन। पेस्टलोजी की एजुकेशन में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सी है? सी ऑप्शन करेक्ट है, एप्लीकेशन टू एजुकेशन ऑफ मॉडिफाइड नेचुरलिज्म। पेस्टलोजी जो है वो नेचुरलिज्म से मुतासिर थे और रोसो की ईमेल से। उन्होंने नेचुरलिज्म की फिलॉसफी को एजुकेशन पर अप्लाई किया और उसे मॉडिफाइड नेचुरलिज्म का जो है वो नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रॉम हार्बर्ट डेवी इज सेड टू हैव टेकन द, कि हार्बर्ट से जो है वो डेवी ने कौन सा जो है आइडिया लिया? हार्बर्ट का आइडिया था कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाया जाए, तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दी और जॉन डेवी ने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे काम किया। तो ये हार्बर्ट का आइडिया था, ए ऑप्शन करेक्ट है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फर्स्ट किंडरगार्टन वाज स्टार्टेड बाय। फर्स्ट किंडरगार्टन जो है किसने स्टार्ट किया था? ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्रेडरिक फ्रोबल ने। और फ्रोबल ने नोइंग, फीलिंग और डूइंग का मेथड भी दिया था स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रोबल इज़ गिवन क्रेडिट फॉर द आइडिया। फ्रोबल को किस चीज़ के आइडिया के लिए जो है वो क्रेडिट दिया जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑफ फ्रोबल आइडियलिज्म इट कैन बी सेड ट्रूथफुली दैट, कि फ्रोबल, अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रोबल को आइडियलिस्ट कहा जाता है, क्यों? फ्रोबल जो है वो आइडियलिस्ट इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो रूहानियत पे बिलीव करते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफ फ्रोबल आइडियलिज्म इट कैन बी सेड ट्रूथली विद दैट, तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रोबल अर्ज दैट लर्निंग यूनाइट नोइंग, फीलिंग और डूइंग, कि लर्निंग कैसे होती है? नोइंग, फीलिंग और डूइंग के प्रोसेस के थ्रू होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, टर्म आइडियोलॉजी मीन्स। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? साइंस ऑफ आइडियाज़, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिमांडेड पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस। मुस्लिम ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया के मुसलमान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड क्यों रखी? सी ऑप्शन करेक्ट है, इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो बेस है वो क्या चीज़ है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कलिमा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिविलाइजेशन का सोर्स क्या है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, द होली कुरान। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फेयर ऑफ मिलिटेंट एंड इंटॉलरेंट हिंदूज मेजॉरिटी इन इंडिया, कि इंडिया में जो हिंदू मेजॉरिटी थी उनके तशद्दुद का क्या रिज़ल्ट निकला? कि मुसलमानों के जो अंदर का डर था वो ख़त्म हो, वो एक रियल वे में एक कौम बन के सामने आए। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, मुस्लिम बिकम अ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशन। नेशन का मतलब क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, बर्थ ऑफ रेस। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिविलाइजेशन का कॉर्नर स्टोन क्या है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कलिमा। इस्लामिक सिविलाइजेशन की बेस भी कलमा है और कॉर्नर स्टोन भी कलमा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन टेक्स इट्स रूट फ्रॉम। एजुकेशन की जो आइडियोलॉजी है उसकी जड़ें कहाँ से निकलती हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, फेथ और फिलॉसफी ऑफ लाइफ से। हर कौम की जो आइडियोलॉजी है उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ से ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द करैक्टर बिल्डिंग एंड एक्शन इन इस्लाम इज़ बेस्ड अपॉन, कि इस्लाम में करैक्टर बिल्डिंग और जितने भी एक्शंस हैं वो किस चीज़ पे बेस करते हैं? वो डिसिप्लिन पे बेस करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है कि इस्लाम के तमाम अकायद का एक टाइम टेबल है कि रोज़े किस महीने में रखे जाएंगे, नमाज के औकात कब होंगे, हज की अदायगी कब होगी, सब चीज़ें एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इस्लाम हैज़ गिवन अ बैलेंस मॉडल ऑफ परफेक्शन विच इज़ इन कन्फर्मिटी टू, कि इस्लाम ने हमें एक बैलेंस मॉडल ऑफ परफेक्शन दिया है
तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। किस चीज़ के लिए? विजडम के थ्रू, जिसे हम चलाना है कि हर काम में हमने विजडम, दानिशमंदी के ज़रिए ही चलना है। टू अवॉइड डूइंग टू मच और टू लिटिल ऑफ समथिंग, के ना तो हमने किसी एक काम पे को बहुत ही ज़्यादा फोकस कर लेना है और ना ही बहुत कम, तो इसलिए दानिशमंदी के असूल को अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इस्लामिक आर्ट वाज अ कम्बिनेशन ऑफ, इस्लामिक आर्ट जो है वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है? ऑल ऑफ द अबव, इजिप्ट, ग्रीक एंड रोमन। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़, ज़कात का लिटरल मीनिंग क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 50 है, मौलाना शिबली बिकेम प्रिंसिपल ऑफ, मौलाना शिबली जो है किस इंस्टीट्यूशंस के जो है वो प्रिंसिपल बने? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नदवतुल उलेमा।